सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर अपना चैनल शुभ अचीवर्स। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 11, जो कि काफी ज्यादा इजी होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक टू हाई कांसेप्ट्स फ्रॉम 10th क्लास। तो चलिए कैसा चैप्टर है, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि हमें रूलर का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, इरेजर का यूज करना है, राउंडर, कंपास, इससे सिर्फ एक ड्राइंग ही बनानी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि होता क्या है। तो हमें पता है कि भाई कंस्ट्रक्शन हम किससे करते हैं, या तो पेंसिल से, या तो रूलर से, या कंपास से। तो पहले हमें बताया कि कंस्ट्रक्शन यूजिंग कंपास। अब सेकंड क्या है, आप सभी ने बनाए होंगे बाइसेक्टिंग एंगल। इसमें आपने बनाए होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये था हमारा बाइसेक्टिंग एंगल। अब बात आता है ड्राइंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एंड सेम इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा ट्रायंगल का विद कंपास एंड रूलर। अब बात आती है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली 3 चीज पढ़ेंगे, जिससे चैप्टर हो जाएगा फिनिश, खत्म। तो पहला चैप्टर में आएगा टॉपिक, वो है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट दी होगी, उसे डिवीजन करना है और वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होनी चाहिए। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके टेंजेंशियल पाथ को अकॉर्ड करना है। थर्ड हमें पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है और उसको सिमिलर रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो चलिए अब पहले आपको इस फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करके बताता हूं कि आप किसी भी एक लाइन सेगमेंट से इक्वल रेशियो में किसी को ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन का पहला थ्योरम, या फिर कन्वर्जन थ्योरम भी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें क्या होगा, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट मतलब होते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स है, मतलब वो फिक्स्ड है, उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब उन्हें हमें गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो हमारे पास मान लीजिए आपको दे रखा है m/n। हमें नहीं पता क्या रेशियो है, तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज गिवन द रेशियो फॉर्म 2:3। ठीक है, तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसे 2:3 में डिवाइड करना है। अब कर तो सकते हो, बट 2 चीज हो सकती है। आप जब करोगे तो आपका मेजरमेंट आ जाएगा स्केल से, बट वो प्रिसाइज एक्यूरेसी नहीं होगी जो इस तरीके से हो सकती है। कैसे होगी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसका हम नाम देते हैं AB। तो लेट अस ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट AB। हमने बना लिया एक लाइन सेगमेंट AB। इसके 2 एंड पॉइंट्स है, मतलब ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा। अब क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपको एक एक्यूट एंगल लेना है। एक्यूट एंगल क्या होता है? फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जो 89 पे एंड होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमें एक रे बनानी है जो कि एक एक्यूट एंगल होगी। ये बन गई। हम मान लेते हैं इस रे को AX। ओके, अब हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। जब कभी भी आपके पास रेशियो दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे? रेशियो को ऐड करेंगे। दैट विल बी 2 + 3, इट विल बी 5। तो आप इस रे वाली लाइन को 5 पार्ट में कट करोगे। तो यहां पर आपको रखना है अपना प्रोटेक्टर या फिर कंपास, और यहां से आपको कट करना है। तो ये हमने किया, पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसे नेमिंग करोगे। दैट विल बी A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये चीज हो गई। इसके बाद आपका स्टेप आता है कि जो आपका एंड पॉइंट है B का और जो लास्ट पॉइंट है, इससे आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। तो ये हो गया आपका यहां से ज्वाइन। अब यहां से एक चीज होती है कि यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहां पर कितना रख के काटा और हम यहां पर कैसे ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको अपना यहां पर रखना है राउंडर, और ऐसा नहीं कि आप इसको इक्विवेलेंट इसके लिए कुछ कम भी ले सकते हो। तो आप यहां से रख के ये ऐसे कर्व काट दोगे, बस ये चीज हो गई। अब हमें क्या था कि 2:3 पे करना है। तो नीचे रेशियो क्या आ रही है हमारी, यहां पर हमारी 5 हो गई ना। अब हमको क्या करना है? 2 पे करेंगे या 3 पे? दैट विल बी एट 3। तो अब हम यहां पर देखते हैं A3 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसके मेजरमेंट को रख के यहां पर रख के कट करेंगे।
दैट विल बी लाइक दिस। अब उसके बाद ये वाला कट कहां से आता है, तो यहां से रखेंगे इस पे और ये वाला कट लेके यहां पर कट करेंगे, दैट विल बी लाइक दिस। तो ये आपका ज्वाइन हो जाएगा ऐसा कुछ। तो हमें मिल गया क्या, 2:3 में हमारा एक लाइन का प्रपोर्शन मिल गया। तो इसके लिए सेक्शन कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आपने इसे कैसे ड्रॉ किया, आप उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किया था एक लाइन सेगमेंट, जिसका नाम हमने दिया था AB। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था पॉइंट A पे रखा था और हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था, दैट इज AX। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम पॉइंट A वी ड्रॉ अ रे AX, और ये क्या है, एक्यूट एंगल पे हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता था रेशियो दे रखा है 3:2 या 2:3, जो भी आपका रेशियो रहेगा उसको आप एड अप किए, आपका आंसर आएगा 5। तो इस रे को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना था, तो हमने वो चीज को 5 पार्ट में डिवाइड कर दी, वो हमने लिख दिया। चौथा स्टेप हमने क्या किया, इसमें एक इक्वल आर्क कट किया हमने, वो चीज आप लिख देंगे यहां पर 4th स्टेप में। अब बात आती है 5th स्टेप क्या था, हमने क्या किया, अपने लास्ट एंड पॉइंट दैट इज A5 और B को हमने ज्वाइन करा था, तो वो आप लिख देंगे 5th लाइन में। अब आपने 6th में क्या किया था, आपने यहां पर रखा था ये और यहां से कट किया था आर्क, उसके बाद यहां पर रखा था और एक कट किया था आर्क, तो आप ये चीज लिख देंगे 6th पॉइंट पे। 7th में आपने क्या किया था, इस आर्क को मेजर किया और यहां पर एक कट किया, तो हमको एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन मिल गई थी BA5 इज पैरेलल टू CA3। तो आपको ये चीज हो गई क्लियर कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखना है। अब अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स कंस्ट्रक्शन के हैं, 2 मार्क्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हैं और 1 मार्क्स होता है जस्टिफिकेशन का। अब ये चीज कैसे क्लियर हुई कि ये एक इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ, तो इसके लिए हमने पढ़ा था ट्रायंगल में BPT थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है, AA3 एंड AA5 आर इक्वल, मतलब साइड्स ट्रायंगल के इक्वल रेशियोज में होते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट है, AC इज इक्वल्स टू BC या CB, और इसका रेशियो को क्या दे रखा था 3:2। तो इससे हमें पता चला कि भाई BPT से ये चीज जस्टिफाई हो गई कि जो डिवाइड हमने किया है ये सही है और इक्विवेलेंट है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि हम कैसे बना सकते हैं एक ट्रायंगल with the measurement of in the fractional form। सेकंड क्वेश्चन बताता हूं कि कोई भी चीज अगर सेक्शनल या स्केल फैक्टर में दी हो तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। जो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म रहता है दिया हुआ है 3/4, इस चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में स्केल फैक्टर। आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन होता है नॉर्मल फॉर्म में, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, बट इन कंस्ट्रक्शन ये होता है हमारा स्केल फैक्टर। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ड्रॉ करना है और 3/4 का स्केल फैक्टर है, तो इसमें थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी हमको कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इसकी जो हमारा एंड पॉइंट हमने मान लिया कि हमारे पास A है और B है। अब आपको इसके बाद पता है कि भाई एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, तो हमने कर दिया। यहां तक जो सेम प्रोसेस था हमने कर दिया और इस रे को हमने बोल दिया AX, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते थे, जब रेशियो में दिया रहता था हम रेशियो को प्लस करके आर्क कट करते थे, बट यहां पर हम थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे। हमें यहां पर देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 4, तो हम यहां पर काटेंगे 4 आर्क जो कि इक्वल होंगे, तो हम यहां पर रखेंगे राउंडर और यहां पर होगा हमारा पेंसिल, तो हम यहां पर काटेंगे 4 आर्क इक्वल, ठीक है। इसके बाद इसको नेम कर देंगे, दैट इज A1 A2 A3 A4। ये हो गया आपका आर कट के आपने नेम दे दिया कि भाई ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो सेम है, आपको इस लास्ट वाली पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना होता है लाइक दिस। अब आपका ये पॉइंट ज्वाइन हो गया, तो यहां से आप रख के राउंडर और यहां से एक आर्क कट करोगे लाइक दिस, बस इतना प्रोसेस सेम था। अब बात आती है कि भाई 4 तो हो गया, अब यहां हमारे पास रेशियो क्या दिया था 3:4, तो 3 पे हमको रेशियो निकालना है, दैट विल बी
यहां पर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, इसका हमने पहले ले लिया ये वाला मेजर आर का, यहां पर रखेंगे एंड वी विल कट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद यहां पर रखेंगे राउंडर और यहां पर पॉइंट लेंगे पेंसिल की टिप, यहां पर रखेंगे और काटेंगे एक आर्क लाइक दिस। तो ये आपका मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहां से आपका बन जाएगा एक एंगल विच विल बी पैरेलल टू BA4, CA3 is parallel to BA4। ये आपका बन गया जो आप नॉर्मल फॉर्म में कर रहे थे। बस यहाँ पर चेंजेस क्या देखने को मिला कि आपका यहाँ पर स्केल फैक्टर दिया था, वहां पर क्या दे रहा था, रेशियो। तो आपको इसमें हाईएस्ट वैल्यू बनानी है, सेम चीज करना है। बट यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां से एक रे ऐसे निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस पॉइंट से क्या करना है, ऐसे हमने assumption लिया था आर का, वैसे यहां पे एक आर का assumption ले लेंगे लाइक दिस, और हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कट कर देंगे ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी। अब हमें क्या करना है, रेशियो हमारा था 3:4, तो सेम चीज यहां पर करनी है हमको। यहां पर पेंसिल यहां पर रखेंगे राउंडर, और ये पेंसिल से मेजर करेंगे, पॉइंट सी पे रखेंगे, ऐसा एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद यहां पर रखेंगे, फिर ये मेजर करेंगे, फिर यहां पर रख के एक आर्क कट करेंगे लाइक दिस। तो हमें मिल रहा है ये पॉइंट, दैट विल बी डी डैश। तो हमें मिल रहा है भाई दो ट्रायंगल बन गए, यहां और ये। तो हमें प्रूव क्या करना था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो हमें पता चल गया भाई 3:4 के फॉर्म में ये है, और दो ट्रायंगल हमें मिल गए हैं। तो हमने पता चल गया कि भाई ये बीपीटी के थ्रू इक्वल है या सिमिलर है और इक्वल रेशियो में है। अब इसकी बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी दैट इज AB। तो हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन में वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट AB। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल पे एक रे बनाई थी दैट इज AX। तो सेकंड लाइन में हमने मेंशन कर दिया हमने एक्यूट एंगल पे एक रे बनाई दैट इज AX। अब हमारे पास स्केल फैक्टर दे रखा था 3/4, हमें दिख रही मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो हमने दिखाई भाई 4 के अकॉर्डिंग हमने 4 आर्क कट किए। तो यहां पर रख के हमने 4 आर्क कट कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें बात करनी है कि हमने इसका नाम दिया, नेमिंग की, दैट इज A1 A2 A3 A4। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप था वो सेम था कि हमने लास्ट पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपका सेम प्रोसेस, आपने A4 पॉइंट पे रखा, एक आर्क बनाया, फिर इसी आर्क को यहां पर रखा A3 पे, फिर एक आर्क बनाया, फिर इस पॉइंट पे रख के इक्वल मेजर करके एक आर्क कट किया। तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, वो हमने लिख दिया 6th लाइन में, और उसको हमने ज्वाइन कर दिया दिस इज पैरेलल टू BA4 एंड इट इज पैरेलल टू CA3। ये दोनों एक दूसरे लाइन के पैरेलल हैं। अब हमें क्या करना था कि एक ट्रायंगल सिमिलर बनाना था। तो हमने B पॉइंट पे एक रे खींची, उसमें भी सेम आर का फॉर्म लिया, यहां पर रखा हमने इस रेशियो के थर्ड अकॉर्डिंग के C पॉइंट मिला था, C पे रखा और एक आर कट किया। उसके बाद यहां पर रख के एक आर का मेजरमेंट लिया और यहां पर कट किया। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें पता चला कि BD इज पैरेलल टू CD डैश। तो हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल गए जो एक इक्वल स्केल फैक्टर में हैं। अब इसके बाद हमने ये 7th में ये चीज लिख दी। अब बात आती है जस्टिफिकेशन की। जस्टिफिकेशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लियर होता है कि ये चीज इक्विवेलेंट है और प्रूव हुआ है। तो हमें बीपीटी से मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पता चला AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD डैश। तो यहां पर आपका CD आएगा, that will be CD is equals to AB upon AC। ये किसमें डिवाइड हुए हैं 3/4 में। तो हमेशा याद रखना भाई स्केल फैक्टर होगा तो हमें हाईएस्ट वैल्यू को आर्क कट करने हैं, और जिस आर्क पे कट होगा मतलब जो नीचे वैल्यू दी होगी, जैसे मान लो यहाँ पर दी रखी है 3/4, तो इस लास्ट वाले नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर पे सबसे पहले आप एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे। तो इसके लिए अगर यहाँ पर ये चीज उल्टा हो
4/3 हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जस्टिफिकेशन हम प्रूव करेंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें मैं बता रहा हूं कि 3/4 एक स्केल फैक्टर है। तो हमें पता है भाई एडी किस में है, 3 के फॉर्म में, और एडी हमारा कितना है, पूरा 4 है। एडी डैश हमारा कितना है, दैट इज 3। तो 3/4 के रेशियो में हमने लिख दिया। उसके बाद एसी कितना है हमारा, 3 के फॉर्म में, एबी कितना है, 4 के फॉर्म में, तो 3/4 लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा है सीडी डैश, सीडी डैश ये भी 3 के फॉर्मेट में है, और बीडी कितने फॉर्मेट में है, 4 में, तो ये भी 3/4 के फॉर्मेट में है। तो हमें पता चला कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब उनके साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, दैट इज 3/4। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जिसमें स्केल फैक्टर थोड़ा सा चेंज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर। इसमें हल्का सा कंस्ट्रक्शन आपका चेंज होगा, वो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, उसके बाद आपको इसको नाम दे देना है ए एंड बी। अब आपको इसको एक एक्यूट एंगल पे रे ड्रॉ करना है, दैट इज लाइक दिस। हमने बोल दिया यहां पर ये एंगल एक एक्यूट एंगल है। अब हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो आप हमेशा याद रखेंगे जितना डिनोमिनेटर ही होगा उतना ही आप पहले कट करोगे, दैट विल बी 3। तो आपका एक कट, 2 कट और 3 कट। अब यहां से हमें क्या करना है, इस लाइन को कर लेना है ज्वाइन, और ये बन गया हमारा एक आर्क। सेम है जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे। अब हमारी बात आ रही है भाई 5 दिया हुआ है, 5 का रेशियो या फिर 5 का स्केल फैक्टर, तो एक लाइन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस डी लाइन को एक्सटेंड करना होता है। तो हम यहां से इस लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड। आई बात समझ में? और इस लाइन को भी करेंगे एक्सटेंड। उसके बाद इसी इक्वल प्रोपोर्शन में आर काटेंगे, दैट विल बी 4 एंड 5। उसके बाद अब आप यहां पर देखेंगे, अभी हम क्या करते थे, यहां से लेते थे, अब इसका उल्टा करेंगे, यहां से मेजर लेके यहां पर कट करेंगे। तो आप यहां पर रखेंगे अपना राउंडर और यहां पर पेंसिल, इसको मेजर करेंगे, यहां पर रखेंगे और यहां से एक आर्क काट देंगे। उसके बाद यहां पर पेंसिल रखेंगे और यहां पर राउंडर और यहां पर पेंसिल और यहां का मेजरमेंट लेके यहां रख के आर्क काट देंगे, और हमको मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपका ये बन जाएगा, इसको ज्वाइन करने के बाद पॉइंट नेम एज सी। ऐसे आपको करना है जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। अब इसको सेम यही करना है, इस लाइन को यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, और इसके बाद यहां से आपको ये वाली चीज पहले पता था, तो आप यहां से सेम यही करेंगे और ये लाइक दिस। इसके बाद आप यहां पर सेम चीज करेंगे, आप इसको मेजर करेंगे और यहां पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको मेजर करके आर्क कट करेंगे और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो आपको मिल जाएगा दो ट्रायंगल दैट इज इक्वल और सिमिलर थ्रू बीपीटी, और इसका स्केल फैक्टर जो दे रखा है हमें 5/3। तो हम यहां पर ले देते हैं इसको नाम, दैट इज डी एंड डी डैश। तो ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट। यहां पर आप नाम दीजिए, दैट इज A1, A2, A3, A4, A5, और ये हमारा रहता x मान लेते हैं इसे। आपको सबसे पहले समझ में आई बात कि डिनोमिनेटर को देखना है, उतने कट करना है और उस लाइन को एक्सटेंड करके फिर आगे कट लगाना है। आप कभी भी ऐसे मत करना कि आप 5 बना लो फिर थर्ड को कट करो, वरना आपका चेकर इस चीज को देख के पकड़ लेगा, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर पहले की जगह यहां पर आना होगा, तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जस्टिफिकेशन पे बात कर लेते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, दैट इज AB। तो हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन में हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, तो हमने लिख दिया कि भाई A पॉइंट से हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। अब हमें पता है भाई डिनोमिनेटर 3 है, तो हम डिनोमिनेटर देखो आर्क कट करेंगे। तो हमने 3 आर्क कट किए, A1, A2 और A3। इसके बाद हमें 5 भी ड्रॉ करना था, बट हमारे पास लाइन ही नहीं बची, तो हमने क्या किया, थर्ड में हमने एक्सटेंड किया AB लाइन को C तक और A3 को एक्सटेंड किया AX तक, मतलब हमने इस रे को एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने 5 का रेशियो में कट करना था, तो हमने चौथा और पांचवा आर्क काटा। अब उसका सेम प्रोसीजर यहां से आपको रखना है, इस आर्क को मेजर करना है,
यहां पर रख के आर्क कट करना है, इसके बाद यहां पर राउंडर रख के, यहां पर पेंसिल रख के इसको मेजर करना है, और यहां से आपको एक आर्क कट करना है, तो आपको मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और दैट विल बी पैरेलल टू BA3। उसके बाद क्या करना है, आपको B पॉइंट से सेम चीज यहां पर एक आर्क रख के कट करना है और इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, दैट इज BD। अब इसका मेजर लेना है यहां से और यहां पर रख के एक आर्क कट कर लेना है और इस आर्क को रख के इस आर्क से कट कर लेना है, तो आपको यहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर दोगे, दैट विल बी पैरेलल टू BD, मतलब BD इज पैरेलल टू CD डैश। तो आपका एक सिमिलर ट्रायंगल तैयार होके आ जाएगा, दैट ऑफ स्केल फैक्टर 5/3। अब बात करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन में, जो कि किससे होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या होता है भाई कि अब हमारा रेशियो क्या है, 5 है, मतलब लंबी दूरी की बात हो रही है, तो A से लेंगे AD डैश अपॉन AD, मतलब ये 5/3 यहां से हो गया। अब AC अपॉन AB, ऐसे ही CD डैश अपॉन BD, ये किसके इक्विवेलेंट आ गए, 5/3। तो यहां से आपका जस्टिफिकेशन प्रूफ करता है कि भाई ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, जो काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है करने में, है ना। तो उसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है, एंगल B है 45 डिग्री, एंगल A है 105 डिग्री, और जो इसका स्केल फैक्टर दे रखा है दैट इज 4/3। अब इसमें हमें भाई डिग्री डिग्री दे रखा है, अब डिग्री की चीज हमने तो पढ़ी नहीं कि 105 डिग्री हम मेजर करके ही बना सकते हैं भाई प्रोटेक्टर से, तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले याद रखना आप कि जो लेंथ दी होगी उसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप बनाओगे BC बन जाएगा अपना कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखो, B पे दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बनाने का क्या फंडा है कि भाई यहां से हमने एक ऐसा बनाया, उसके बाद क्या करेंगे हम इसका 90 डिग्री बनाते हैं, कैसे, यहां पर रखते हैं इसी मेजर से ये काटते हैं, यहां पर रखते हैं इसी मेजर से ये काट देते हैं, अब यहां पर रख के ये कट जाता है और इसी को मेजर करते हैं तो ये कट जाता है, ये क्या बन जाता है हमारा 90 डिग्री। अब ये है हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा पॉइंट है, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। हमें क्या बनाना है 45, तो हम क्या करेंगे यहां से रखेंगे और एक आर्क यहां पर काटेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर एक आर्क काटेंगे, तो जो हमारा एंगल मिल रहा होगा 90 का, ये बीच में आ रहा है ना, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, दैट विल बी 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि भाई ए एंगल है 105, बट हमारे पास तो सी है, ए तो है ही नहीं, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो एंगल ए हमको दे रखा है कितना 105, एंगल बी हमने बना लिया 45 डिग्री, एंगल सी निकाल लेते हैं भाई, इंप्लाइज वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो यहां से मैं सी की वैल्यू बना सकता हूं 30 डिग्री, क्या करूंगा मैं ऐसे एक कार कट करूंगा, अब इसका और इसका क्या होता है, अगर मैं 90 डिग्री बना के बीच में लेता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे को 45 डिग्री, लेकिन मेरे को क्या बनाना है 30 डिग्री, तो मैं यहां पर एक आर्क कट करता हूं, ये मेरा 60 डिग्री बन रहा है। अब इसका आधा मतलब यहां से रखूंगा एक आर्क काटूंगा, यहां से रखूंगा एक आर्क काटूंगा, तो मेरा जो ये लाइन एक्सटेंड होके जा रहा होगा ये कितना बन गया मेरा 30 डिग्री, और ये क्या बचा दैट विल बी 105, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है दैट इज 180 डिग्री। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था, जो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। अब इसके बाद हमें सेम कुछ भी नहीं करना, बीपीटी थ्योरम लगानी है और आंसर आएगा। हमारा रेशियो क्या दिया है 4/3, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, मतलब 3 पार्ट कट होंगे और लास्ट वाला पार्ट किससे ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये वाला ऐसा बन जाएगा, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, अब हमको चौथा पार्ट भी बनाना है, तो एक लाइन और खींच दी हमने। अब यहां से क्या करेंगे इस चीज को मेजर करेंगे और इस चीज को मेजर करके आर्क काट लेंगे, और ये लाइन हमारा कुछ ऐसा चले जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन कुछ ऐसा चले जाएगा जब हमने इसका मेजरमेंट लेके आर्क बनाएंगे। तो इस तरीके से ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें भी एक एंगल दे रखा है और 2 लेंथ दे रखी है, तो यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, अगर 2 लेंथ दी है
तो हमेशा बड़ी लेंथ को ड्रॉ करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आप हमेशा ड्रॉ करेंगे बड़ी लेंथ को। क्या है हमारे पास? BC, BC दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा है कि ABC, तो हमेशा याद रखो एंगल ABC दिया मतलब सेंटर वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? 60 डिग्री। ये ऐसे हमने आर काटा, यहाँ पर रखा और ये ऐसे काटा, उसके बाद यहां पर रख के एक कट करोगे। दिस एंगल इज नोन एज 60 डिग्री। अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई AB क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से रखोगे 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे और एक आर्क कट कर दोगे, तो ये हमको मिल जाएगा A पॉइंट, जो कि क्या है? 5 सेंटीमीटर होगा। और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे ऐसे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भाई इसका स्केलर रेशियो क्या दे रखा है या स्केलर फैक्टर क्या दे रखा है। वो दे रखा है 3/4। तो नीचे क्या है? 4 है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो नीचे एक रेंज आएगी, दैट विल बी x। अब इसमें हमें कितने फ्रैक्शन बनाने होंगे? 4, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो 1 2 3 4। यहां पर नाम दे देना B1 B2 B3 B4। उसके बाद अब इस एंड पॉइंट को करना होता है इससे ज्वाइन, और ये बन गया अपना आर्क। अब हमें 3 पे बनाना था, तो इस चीज को मेजर कर लेंगे, आर्क ऐसे बना लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, आर्क ऐसे बना लेंगे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको नाम दे देंगे अपना D। अब सेम चीज यहां पर करनी होगी, ये बन चुका है ऐसा, तो हम यहाँ पर एक आर्क बना लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे ऐसे, और एक लाइन ऐसे बन जाएगी और ये हो जाएगी D'। तो ऐसे आपका एक तैयार हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इसमें 3 सेंटीमीटर या 3 लेंथ दे रखे हैं और हमें स्केलर रेशियो दे रखा है। तो अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई 3 लेंथ अगर दे रखी है तो सबसे लंबी वाली लेंथ को ड्रॉ करोगे। तो हमने मान लिया इस पॉइंट को P और Q, ये बन गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एक साइड को मान लेते हैं 5, तो हमने यहाँ पर रखा राउंडर और यहाँ पर कट किया 5 पे एक आर्क, ठीक है। अब बच रहा है क्या हमारा? 6। यहाँ पर Q पे रखे हमने राउंडर और आपने काटा एक 6 पे आर्क, ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं R। तो ये बन गया बेका एक ट्रायंगल। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिख लेंगे दैट इज 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? हमें एक रे ड्रॉ करनी है दैट ऑफ एक्यूट एंगल PX। रे ड्रॉ कर ली, उसके बाद वहां पर क्या दे रखा है? 7/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 5। यहां पर गलती से भी 7 मत करना, वरना क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसको नाम दे देते हैं P1 P2 P3 P4 P5। इस लाइन को इससे करना होगा ज्वाइन। आई बात समझ में? अब हमको 7 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? लाइन को एक्सटेंड। हमने कर लिया इधर से एक्सटेंड, यहां से एक्सटेंड। अब क्या करना होगा? हमें 2 रेशियो और काटने होंगे आर्क इक्वल फॉर्म में, दैट इज 6 and 7। ये हो जाएगा P6 और ये हो जाएगा P7। यहां से अब क्या होगा? इसका मेजरमेंट लेना होगा, तो हमने एक आर्क लिया, फिर इसका मेजर किया और इस आर्क को कट किया। इस लाइन को हम कर लेंगे ज्वाइन, दैट इज Q'। आपको ये मिल गया। उसके बाद क्या करना है? आपका ये जो एंगल का आर्क मेजरमेंट था, यहां पर आप लोगे सेम, इसको करोगे यहां से मेजर और यहां पर कटोगे आर्क, और इस लाइन को कर दोगे यहां पर एक्सटेंड ऐसे, तो आपको मिल जाएगा यहां पर R'। तो इस तरीके से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, जब आपको 3 लेंथ दे रखी है और आपका स्केलर फैक्टर दे रखा है, तो इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को। आज पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल आपको पता है भाई ऐसा होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में, इसके बीच में सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं C या फिर O से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका जो ये पूरा होता है इसे हम बोलते हैं डायमीटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D कॉल्ड डायमीटर। और जब इसका हाफ पार्ट बांटते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। अब जो ये इसका आउटर बाउंड्री है, इस बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, और जो इसका इनर पार्ट है हम इसे बोलते हैं एरिया। ये तो थी बेसिक बातें जो आपको पता था। अब बात आती है टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट मतलब होता है कि जब वो सर्कल की बाउंड्री से टच करके एक लाइन निकले एंड इट मेक 90 डिग्री इन इंटरनल साइड, मतलब यहाँ पर
90 डिग्री कुछ बन रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब इसे क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं कि भाई होता कैसे। तो हमने पहले एक क्वेश्चन ले रखा है, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब हम एक सर्कल बनाएंगे, उसके थ्रू हम टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं किसी भी एक रेडियस का, आप ले लो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एक रखा अपना प्रोटेक्टर, ये राउंडर, और यहां से हमने कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। ये आपका बन गया सर्कल। अब इस सर्कल का आपके पास होगा सेंटर पॉइंट। अब हमें क्या बोल रहा है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, मतलब उसका जो पॉइंट है उसके बाहर वाले पॉइंट से करना है हमें ड्रॉ। अब हमें मिल गया भाई ये सेंटर है, सेंटर का पॉइंट सेंटर हो गया। अब इससे एक पॉइंट बाहर लेना है, मतलब हम यहां ले लेते हैं इधर साइड में, तो हमने यहां पर ले लिया। क्लियर है? इसके बाद आपको स्केल के थ्रू इस पॉइंट और इस पॉइंट को कर लेना है ज्वाइन। ये कुछ ऐसे हो जाएगा ज्वाइन। यहां तक समझ में आया? इसको नाम देते हैं हम P। इसके बाद क्या होता है, आप अपना कंपास रखो और आधे से ज्यादा, इसका सेंटर पॉइंट हमको अप्रोक्स यहां पर मिलेगा, तो आधे से ज्यादा हमको लेना है लेंथ। यहां से हम रख के इस पेंसिल को यहां तक लाएंगे, उसके बाद एक आर्क यहां पर कट करेंगे और एक आर्क यहां पर कट करेंगे। क्लियर है? ऐसे सेम लेंथ को मेजर करते हुए यहां रखेंगे और आधे से ज्यादा लाके आर्क एक यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे, तो आपको एक टेंजेंशियल बाइसेक्टर मिलेगा लाइक दिस। तो आपको इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। इसको नाम दे देते हैं A एंड B। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है भाई, ये बन गया। अब ये सेंटर पॉइंट है, यहां पर आपको अपना रखना है कंपास और इसको करना है मेजर पेंसिल से कि ये इसकी कितनी रेडियस आ रही है। तो आप जब रेडियस मेजर करोगे तो आपका ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे लाइक दिस। ये आपका हो गया सर्कल रेडी। अब हमें दिख रहा है कि भाई इस सर्कल को, ये सर्कल हमारा पहले से था, ये सर्कल और ये सर्कल इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हम एक टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये बन गया आपका टेंजेंशियल पॉइंट और इसको हम नाम दे देंगे C एंड D। अब इस पॉइंट से हमें इसको बताना होता है, जस्टिफिकेशन प्रूफ करना होता है कि ये एंगल इससे क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो भाई यहां से अपना हो गया कंस्ट्रक्शन क्लियर कि सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के पॉइंट से एक बाहर एक पॉइंट लिया और उसका हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद हमने कंपास रखा और उसके हाफ लेंथ से ज्यादा लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका बाइसेक्टर बना के इसके टेंजेंशियल को ज्वाइन कर दिया। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई इसका क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हमने बना दिया सर्कल का। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, बंद कर दो। ठीक है, अब ये हमारा बन गया भाई ड्राइंग। अब इसके बाद हमको लिखना होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने एक सर्कल बनाया था। तो हम यहां पर लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर एज O। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था P आउटसाइड द सर्कल, वहां से हमने क्या किया था, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया था, दैट इज PO। थर्ड स्टेप हमने क्या किया था कि हमने इसकी लेंथ से ज्यादा, मतलब इसका जो सेंटर लेंथ से ज्यादा लेके हमने क्या किया था, एक बाइसेक्टर काट किया था और इस बाइसेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया था। अब हमको पॉइंट मिल गया था R। इस R से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये हमने लिख दिया फोर्थ स्टेप में कि भाई हमने R से एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया, वी ज्वाइन द टेंजेंट दैट इज PC एंड PD। हमने PC और PD को ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन को आप डैश लाइन से दिखाएंगे क्योंकि आपको यही चीज प्रूफ करनी थी कि जब दो सर्कल मिलते हैं, जब पॉइंट बाहर होता है तो वो टेंजेंशियली 90 डिग्री होता है। ये था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। तो जस्टिफिकेशन में हम ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि भाई PCO कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब हमें पता चला कि भाई PC जो किस पे परपेंडिकुलर है, CO पे। तो ये इसने जस्टिफाई करके क्लियर कर दिया कि हमारा जब सर्कल बनता है और कोई भी पॉइंट बाहर है तो जो उसका टेंजेंशियल होगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
तो हमने एक सर्कल बना लिया रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है, रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट लीजिए आउट फ्रॉम द सर्कल जो कि 10 सेंटीमीटर के दूरी पे हो। तो 6 सेंटीमीटर तो यही है, मतलब आपको और 4 सेंटीमीटर बाहर जाना होगा। तो हमने 4 सेंटीमीटर यहां से स्केल से मेजर कर लिया, स्केल रखा हमने और यहां से मेजर कर लिया हमने। क्या हमने मेजर कर लिया कि भाई यहां से 4 सेंटीमीटर और यहां पर आ गया। ये टोटल कितना हो गया हमारा, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं O। ये टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस। अब इस पॉइंट से हमें क्या बनाना है, सर्कल, जो कि हमारा पॉइंट है P आउटसाइड द सर्कल। आप यहां से क्या बनाओगे, इसका बाइसेक्टर। कंपास को रखेंगे पॉइंट P पे और इसका आधे से ज्यादा यहां का रेडियस आ रहा होगा हाफ, इससे ज्यादा सेंटर लेके एक बाइसेक्टर यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे। तो हमने यहां पर रखा और एक कट किया यहां पर और एक कट किया यहां पर। ऐसे सेम यहां पर रखेंगे और आधे से ज्यादा लाके यहां पर एक बाइसेक्टर कट करेंगे और यहां पर एक बाइसेक्टर कट कर देंगे। उसके बाद इसको स्केल रखेंगे इसके ऊपर और हम इसे कर देंगे जॉइन और हमें मिल गया ये पॉइंट R। इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहां पर इस पॉइंट R पे अपने कंपास को रखना है और मेजर करना है इसकी रेडियस और यहां से आपको बना देना होगा इसका एक सर्कल। ये बन के रेडी हो गया आपका एक सर्कल। अब इसके बाद हमको पॉइंट मिल गया कि यहां पर टच हो रहा है, एक पॉइंट यहां पर टच हो रहा है। तो लेट अस से दैट इट इज A एंड इट इज B और ये वाला जो पॉइंट था बाइसेक्टर ये x हो गया और ये y हो गया। इसके बाद आपको सेम वही चीज करनी है, दैट इज वी विल ड्रॉ द टेंजेंट लाइक दिस, ये हो गया। उसके बाद आपको सिमिलर यहां पर क्या करना है, डॉटेड लाइन से इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है एंड दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया जो आउटसाइड द सर्कल था P, इसका मेजरमेंट टोटल कितना था 10। तो हमारा 6 तो बन चुका था, तो हमें 4 और बनाना था। तो हमने 4 बाहर लेके एक क्या किया, इसका एक बाइसेक्टर बना लिया। बाइसेक्टर बनाने से हमने स्ट्रेट लाइन खींची, हमें मिल गया पॉइंट R। इस पॉइंट R से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस पॉइंट से P से लेके A तक जहां पर ये सर्कल दोनों मीट कर रहे थे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दैट इज PA एंड PB। उसके बाद हमने A से O के एक परपेंडिकुलर बना लिया। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये था 6 सेंटीमीटर, हमें बनाना था टोटल 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहां से ले लिया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब इस सर्कल से पॉइंट हमने क्या लिया एक्स्ट्रा 4 सेंटीमीटर। तो हमें पॉइंट मिल गया P, तो हमने मिल गया प्लॉट कर दिया पॉइंट P। इसके बाद इस लाइन को PO को हमने ज्वाइन कर दिया, इससे हमने एक बाइसेक्टर बनाया मोर देन हाफ, मतलब इसका हाफ से ज्यादा का लेके हमने एक बाइसेक्टर बनाया x और y। फोर्थ स्टेप में हमने क्या मिल रहा भाई, हमें मिल गया पॉइंट R पॉइंट पे हमने रखा और मेजर किया इसका लेंथ और ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। इसके बाद हमने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में हमने PA और PB को ज्वाइन किया जो कि टेंजेंट थे। ये था इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है कि भाई जस्टिफिकेशन कैसे, तो हमें पता है PAO क्या बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। अब हमें PA इज परपेंडिकुलर टू OA या AO। इसके बाद हमें एक लेंथ का वो भी करना था कि पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई हाइपोटेनस इक्वल्स टू हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या हो गई, PO स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इसको आप लिखे तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी सही है, बट लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक बार आप इसको देख के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें बता रखा है कि कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि कोसेंट्रिक सर्कल होते क्या है। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब एक पॉइंट से
कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया और यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से मैंने रेडियस इंक्रीज किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। मतलब मेरा जो सेंटर है तीनों सर्कल का क्या है, सेम है। मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से हमें कई सारे सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं, इसे हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। इसी पे बेस्ड हमारा एग्जांपल नंबर 2 था। और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि दो रेडियस है R1 दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड R2 इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे R1 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 तो ये हमने बना लिया दो सर्कल। इसमें हमें पता भाई कि R1 कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये R2 कितना है, यहां से 2 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब ये टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हमने बोल दिया O, इस पॉइंट को हम बोलते हैं A और इस पॉइंट को हम बोलते हैं B। हमने दो सर्कल बनाए एक ही सेंटर से, इससे हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। सेंटर O से हमने बनाया एक सर्कल और सेंटर O से हमने बनाया दूसरा सर्कल। अब हमें इसे बनाना है टेंजेंशियल फॉर्म। अब इसका भी सेम करेंगे, हम बाइसेक्टर बनाएंगे। तो यहां पर अपना कंपास रखेंगे, हाफ से ज्यादा एरिया लेंगे और एक टेंजेंट ऐसे यहां पर बाइसेक्टर कट कर देंगे। सेम O पे रखेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे, बाइसेक्टर कट कर देंगे। इसके बाद हमें ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को। तो हमें दो पॉइंट मिल गए कि भाई हमने बाइसेक्टर जब काटा तो हमें एक पॉइंट मिला दैट इज कॉल्ड R। क्लियर है? इस R से मेजर करेंगे इसका रेडियस और बना देंगे एक सर्कल। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट इस सर्कल से यहां पर मीट कर रहा है और ये वाला पॉइंट यहां पर मीट कर रहा है। तो इस B पॉइंट से हम ड्रॉ कर लेंगे इसका टेंजेंशियल फॉर्म दैट इज P, और इस पॉइंट से यहां पर ड्रॉ कर देंगे दैट इज Q। तो यहां पर आपका हो गया कंस्ट्रक्शन खत्म। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O, उससे बनाया एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का, उसी पॉइंट से हमने बनाया एक सर्कल 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमने BO का क्या किया, एंगल बाइसेक्टर बनाया दैट इज X एंड Y। उसके बाद हमने क्या किया, इससे हमें यहां पर पॉइंट मिला, क्या मिला हमें पॉइंट R। इस पॉइंट R पे हमने रखा कंपास और बना दिया एक सर्कल लाइक दिस। तो जब ये वाला सर्कल, थर्ड सर्कल और इस सर्कल यहां पर पॉइंट मीट किया दैट इज Q एंड दैट इज P, तो इस B पॉइंट से हमने इसको कर दिया ड्रॉ और इस B पॉइंट से हमने कर दिया P को ड्रॉ। ये हो गया आपका टेंजेंशियल फॉर्म। अब यहां से हमारा जो मिल गया आंसर वो था लाइक दिस। तो ये आपका बन गया क्या 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एज अ पॉइंट सेंटर O। O से हमने एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। सेकंड हमने क्या किया, सेंटर O से एक्सटेंड किया 10 सेंटीमीटर की लाइन दैट इज 6 तो हमने बना रखा था, नहीं हमने 4 बना रखा था, तो 4 से और इधर आ जाएंगे, हम 6 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे और सर्कल, क्योंकि एक कोसेंट्रिक सर्कल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस BO पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस BO पॉइंट का हमने बाइसेक्टर निकाला और हमें मिला X और Y। इसके बाद हमें क्या करना है, इस X और Y से मिलने बाद हमें इस सेंटर R मिल गया। तो R से हमने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट मीट कर रहा है यहाँ पर Q पे और P पे, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और मैंने 6th लाइन में लिख दिया कि भाई हमने टेंजेंट को मैच कर दिया, मिला दिया, दैट इज B Q एंड B P। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। भाई हमारा BQO कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। BQ किसके परपेंडिकुलर है, QO के। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, इसके अपोजिट में क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गई हमारी BO की स्क्वायर इज इक्वल्स टू BQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। तो यहां से ये चीज जस्टिफाई हो गया कि भाई टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर taking 2 points P and Q on the one of the extended diameter with a diameter of 7 centimeter from the center। मतलब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमको, हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे अपन 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर का
सर्कल हो गया। हमने इसको नाम दे दिया सेंटर O। अब बोला है कि 2 पॉइंट लेना है, दोनों 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है दोनों साइड। तो हमने यहां पर यहां से 2 पॉइंट ले लिए, एक P और इस तरफ हमने एक पॉइंट ले लिया Q। अब ये हमारा क्या एक्सटेंशन कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें क्या करना है, आधे से ज्यादा लेके एक बाइसेक्टर बनाना है, ये इधर से रखना है और फिर ये यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा होगा, ये पॉइंट हमको मिल गया, मान लेते हैं R। अब क्या करना है, इसको मेजर करके एक सर्कल बना लिया हमने। अब ये हमारे को मिल गया O और P। यहां से भी क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा लेके बाइसेक्टर कट कर देंगे, यहां से P से लेके ज्यादा बाइसेक्टर कट कर देंगे। इसके बाद हमें एक मिल जाएगा अपना इसका बाइसेक्टर पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं B। यहां पर रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये आ गया हमारा सर्कल। अब इसका हमको क्या बनाना है, टेंजेंट। तो हमें दिख रहा है कि ये यहां पर मीट कर रहा है, ये वाला सर्कल इस पॉइंट पे यहां मीट कर रहा है, यहां पर मीट कर रहा, तो हमने ये ऐसे टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ही हमने यहां पर देखा ये पॉइंट यहां पर मीट कर रहा है और यहां पर ये, तो इसको मान लेते हैं x y, इसको बोल लेते हैं z k। तो ये हमारा ये बन गया हमारा यहां पर टेंजेंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस क्या थी, 3 सेंटीमीटर की विद सेंटर O। इसके बाद बोल रहा है कि भाई हमने क्या किया, तो हमने आउटसाइड 2 पॉइंट लिए थे P और Q, जिसका हमने किया था 7 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करके 2 सर्कल, यहां से हमने, ये था सेंटर, यहां से हम 7 सेंटीमीटर इधर आए और यहां से हम 7 सेंटीमीटर यहां पर आए, तो हमें मिला पॉइंट P और Q। उसके बाद हमने क्या किया, इसका निकाला हमने बाइसेक्टर, तो ये आपका बाइसेक्टर बन गया ऐसे। उसके बाद हमें पॉइंट मिला R और B, तो हमने R और B पे रख के सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इस टेंजेंट को ज्वाइन कर दिया। तो यहां से आपका होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म। अब बात आती है जस्टिफिकेशन पे। तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हमें पता चला भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से हमें पता चल गया ये टेंजेंशियल टू द सर्कल इज 90 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सर्कल या फिर कंस्ट्रक्शन चैप्टर का, कह सकते। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बड़ी वाली लेंथ बनाएंगे। तो हमने बना लिया ये ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा B और C। B और C हमने बना लिया 8 सेंटीमीटर का। अब इस 8 सेंटीमीटर लाइन का हम सेंटर निकाल लेंगे, जो कि आएगा 4 सेंटीमीटर पे। तो ये हमको मिल गया सेंटर पॉइंट O। अब इस सेंटर पॉइंट O से आप बना लेंगे एक सर्कल, क्लियर है। सर्कल बनाने के बाद अब आपको बनाना होगा इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्योंकि B पे क्या बोल रहा है 90 डिग्री। तो आप यहां पर रखोगे अपना कंपास और एक आर्क कट करोगे ऐसे, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर रखेंगे कंपास और एक आर्क कट करेंगे ऐसे, यहां पर रखेंगे कंपास और एक आर्क कट करेंगे ऐसे। इसके बाद उसी मेजर का यहां पर रख के एक आर्क ऐसे कट करेंगे और यहां पर रख के एक आर्क ऐसे कट करेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ये क्या बन गया, दैट इज 90 डिग्री। हमें एंगल B मिल गया 90 डिग्री। अब बात आती है कि भाई एंगल तो बन गया, साइड भी यूज हो गया, एक साइड बच रहा है AB। तो B पॉइंट पे रखेंगे यहां पर कंपास, मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर स्केल से और कट करेंगे एक आर्क यहां पर। तो ये जो पॉइंट मिल रहा होगा हम इसे बोलेंगे पॉइंट A एंड इट इज 6 सेंटीमीटर, और ये कितना था 8 सेंटीमीटर था, क्लियर है इतना। अब यहां से क्या करेंगे, A और C को कर लेंगे ज्वाइन, क्लियर है यहां तक। अब यहां पर आता है नया स्टेप, दैट इज अब O और A को हम कर लेंगे ज्वाइन, क्लियर है। इसके बाद अब हमें बताया कि हमें बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर कैसे निकलता था, आधे से ज्यादा ले लेते थे, दैट इज हम यहां पर रखेंगे कंपास और आधे से ज्यादा लेके यहां पर करेंगे कट ऐसा, और यहीं पर रख के करेंगे कट ऐसा। इसके बाद पॉइंट A पे रखेंगे, आधे से ज्यादा ले लेंगे और कंपास से मारेंगे कट यहां पर और एक कट यहां पर। अब इसको कर लेंगे लाइन को ज्वाइन, तो कैसे आएगा लाइन, ऐसा कुछ,
थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये आपका बन गया लाइन। अब यहां से हम क्या करते थे, हमें पॉइंट मिल गई, यहां पर क्या पॉइंट मिल गया हमें यहां पॉइंट मिल गया आर। अब इस आर से हम मेजर करेंगे, कंपास यहां रखेंगे, इसकी लेंथ, और बना लेंगे एक सर्कल। ये रेडी हो गया सर्कल। अब बात आती है कि भाई टेंजेंट कैसे बनेगा। तो टेंजेंट के लिए हमें पता है कि बोल रहा है BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। B और D बनाना है हमें, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब AC से मतलब यहां से क्या बन रहा है, इसका टेंजेंशियल फॉर्म रेडी हो गया। तो ये ऐसे कुछ यहां से टेंजेंट आ रहेगा और एक टेंजेंशियल फॉर्म। तो बच्चों यहां से टेंजेंट नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर टच कर रहा है, तो हमारा टेंजेंट यहां से जा रहा होगा। ये चीज थोड़ी क्लियर करेंगे कि एक पॉइंट से टेंजेंट एक तो इधर B की तरफ जा रहा होगा और एक यहां पर टच कर रहा है तो एक यहां पर जा रहा होगा। इसके बाद आप इस B पॉइंट को यहां से कर दोगे मैच, तो ये जो एंगल मिल रहा होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री, दैट विल बी D। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा आसान है और सिंपल है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहला हमने क्या किया, वी ड्रॉ अ लाइन BC 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ किया, टेकिंग O as center of line BC is equals to 8 centimeter. We draw a circle at O. O से हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे क्या किया, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे हमने क्या बनाया 90 डिग्री। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने B से क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। चौथा स्टेप, फ्रॉम पॉइंट B पे हमने क्या किया, वी मेजर्ड AB is equals to 6 centimeter and cut an arc on BF 6 centimeter at point A। हमने B पे रखा कंपास, 6 सेंटीमीटर एक लाइन कट की और उस पॉइंट को नाम दे दिया A। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, ज्वाइन A टू C, हमने A और C को कर दिया ज्वाइन। उसके बाद हमारा सिक्स स्टेप क्या था, हमने क्या किया था, A से O को ज्वाइन किया था, ज्वाइन A टू O। और सर्कल, R से हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। नाउ ज्वाइन द टेंजेंट, क्या था टेंजेंट हमारा, BD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं जस्टिफिकेशन की भी। तो जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन हमें क्या पता चला, एंगल BDA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BD is perpendicular to AD and the tangent are AC and AB। तो यहां होता है आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर खत्म। इससे आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसे करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और